तो फ्रेंड जय हिंद। आज हम लोग वर्णमाला का दूसरा पार्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अस्पष्ट व्यंजन नहीं है। अस्पष्ट व्यंजन कौन सा ना, यरा लवा, यरा लवा कौन सा, यह कौन सा है अस्पष्ट व्यंजन। और अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितना होती है 25। क से लेकर प तक जो होती है अस्पष्ट व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसमें निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं। संयुक्त व्यंजन यह नहीं, यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और छात्र रंग यह जो है ये सब संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन यरा लव, वह कौन सा है अंतस्थ व्यंजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन अभी बताए हम, यरा लव जहाँ आ गया अंतस्थ व्यंजन, यह बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, यरा लव बी ऑप्शन। ठीक, उसमें उसमें वर्ड कौन सा है, स है, तीनों स और है, उस व्यंजन है, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 90 उसमें वर्ड कौन सा, स है, तीनों स बी ऑप्शन में है। ठीक, उसमें कौन सा है, स है कौन सा है, उसमें है। ठीक, अगले क्वेश्चन का निम्न से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन देखिए अब आप लोग संयुक्त देखना है। छत्रंग्य, छत्रंग्य ज्ञ कौन सा है, संयुक्त व्यंजन, बी ऑप्शन। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं क्या बनते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक, ये ऑप्शन। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन, छह वर्ड क्या है, छह अभी बताए थे संयुक्त व्यंजन है, कौन सा है संयुक्त व्यंजन, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग 95 से। छह वर्ड क्या है, छह किसके योग से बना है, छह किसका, क और स के योग से, क और मूर्धन्य स। देखिए ए ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन ज्ञ किस, ज और इया के योग से, ज और इया के योग, बी ऑप्शन। ठीक, निम्न में से अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन सा होते हैं, जो पहला और तीसरा और पांचवा कौन से होते हैं अल्प प्राण। तो इसमें क्या है, ख देखिए दूसरा है, ये घ चौथा अक्षर है, ठ दूसरा है, तो ग का है तीसरा वर्ड है, क ख ग। पहला तीसरा और पांचवा कौन से होते हैं अल्पप्राण, दूसरा और चौथा कौन से होते हैं महाप्राण। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 98 नंबर है, इनमें से कौन सा अल्प प्राण है। अल्प प्राण अभी बताया था पहला तीसरा, इसमें पहला कौन सा, छह अल्प प्राण है। अल्प प्राण ध्वनियों के समूह को पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा किसमें है, पहले में नहीं है, ख दूसरा आ गया था, सी में भी नहीं, बी ऑप्शन देखिए, च ज ञ, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण है। निम्न में से कौन सी ध्वनि अल्प प्राण, अल्प प्राण देखिए इसमें कौन सा, ख दूसरा है, ध चौथा है, थ दूसरा तो त कौन सा, त वर्ग का पहला वर्ग अल्प प्राण है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 101 नंबर, अल्प प्राण कौन सा है। अल्प प्राण अभी तक बताए थे हम आपको, पहला और तीसरा पांचवा, पहला तीसरा बी में है, उसका अल्प अ और आ भी अल्प प्राण होते हैं, अ और आ भी अल्प प्राण होते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, ये बी भी है और ए भी है। ठीक, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ऑप्शन गलत दिया है इसमें। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग का भी, दूसरा और चौथा क्या बताए थे हमको, महाप्राण। ठीक, दूसरा चौथा महाप्राण। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं, कौन सा महाप्राण है। महाप्राण अभी बताया दूसरा और चौथा, देखिए ज तीसरा है, क पहला है, प पहला है, तो घ कौन सा है, चौथा है, सी ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक सोचा, इनमें से महाप्राण पहला और चौथा मतलब सी कौन सा है, महाप्राण, घ महाप्राण। सभी महाप्राण, महाप्राण अभी हम बताए थे पहला चौथा, तो पहले ही ऑप्शन है, ख छ ठ, पहला चौथा। ठीक, महाप्राण ध्वनियों की संख्या पहला और चौथा, पहला और चौथा किस में है, वो दूसरा और चौथा किस में है, दूसरा और चौथा सी में है। ठीक, दूसरा और चौथा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। महाप्राण, महाप्राण जिसमें दूसरा और चौथा वर्ड आ जाए, दूसरा चौथा मतलब थ चौथा है, पहला ही ऑप्शन हो गया। ठीक, इसमें महाप्राण ध्वनिया दूसरा और चौथा बस ध्यान दिया करिए, तो घ वर्ड कौन सा है, महाप्राण है। ठीक, अगले निम्न में से महाप्राण, त अल्प प्राण है, द अल्प प्राण है, म भी अल्प प्राण है, भ भ चौथा वर्ड है, चौथा वर्ड महाप्राण। अघोष वर्ड, अघोष वर्ड जो वर्ड देखिए 110 नंबर, अघोष वर्ड देखिए, अघोष इसमें देखिए अघोष कौन सा, पहला अ नहीं है, ज नहीं है, ह नहीं है, स,
स कौन सा है? अघोष वर्ण है। स कौन सा? अघोष है। अघोष वर्ण देखिए इसमें समझ लीजिए अघोष वर्ण क्या होता है। हाँ, पहला और दूसरा वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और तीनों से पहला दूसरा और तीनों से अघोष वर्ण होते हैं। ठीक। और उसके बाद तीसरा चौथा जो होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं। ठीक, याद रहेगा। और उसमें ह भी रहेगा। ठीक, देखिए निम्न में कौन सा अघोष है? अघोष अभी बताया पहला और दूसरा अघोष रहेगा और तीनों से अघोष रहेंगे। देखिए निम्न में कौन सा वर्ड अघोष है? अघोष अभी बताया पहला दूसरा और तीनों से। इसमें देखिए 113 नंबर कौन सा वर्ड अघोष वर्ड है? अघोष वर्ड देखिए अभी पहला देखिए प कौन सा? अघोष है। कौन सा वर्ड घोष है? घोष हम बताए थे आपको तीसरा चौथा तीसरा। तो इसमें तीसरा चौथा देखिए तीसरा कौन सा घोष वर्ण नहीं है? घोष वर्ण नहीं है, आपको देखना है। घोष देखिए र तो है, स क्या है? स अघोष है, ये भी सब अघोष है। इसमें दो ऑप्शन गड़बड़ हो रहे हैं, स और त। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिनमें से घोष वर्ण कौन सा? घोष वर्ण अभी बताए थे जय। घोष वर्ण तीसरा चौथा पांचवा घोष वर्ण होते हैं। घोष को ही सघोष भी बोलते हैं, याद रहेगा। देखिए अगले क्वेश्चन सघोष वर्ण कौन सा? सघोष वर्ण प फ ब तीसरा वर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला है 117 नंबर। 117 नंबर जिनमें से कौन सा प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? प्रयत्न उच्चारण के आधार पारसिक व्यंजन होता है, सघोष व्यंजन, उस व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं होता है। ठीक, ए ऑप्शन उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं होता है। इनमें से कौन सा वर्ण घोष है? अभी घोष बताया थे तीसरा चौथा पांचवा। तो इसमें ग नंबर कौन सा? डी नंबर। डी में ग है ना। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण अभी बताए थे तीसरा चौथा था द तीसरा वर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन? संघर्षी व्यंजन है और ह को ही काकल वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल वर्ण। ए ऑप्शन है जो है संघर्षी व्यंजन है। ठीक, स है जो चार ये सभी होते हैं संघर्षी या ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं उसको। स इसको संघर्षी या ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। देखिए इसमें कौन सा? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। देखिए ऊष्म संघर्षी व्यंजन डी ऑप्शन स है। निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी? पार्श्विक ध्वनि जो होते ला होते और लुंठित र होती है। पार्श्विक पूछेगा तो ला मारेंगे, लुंठित पूछेगा तो र मारेंगे। इसमें पार्श्विक पूछा है तो ला होगा। इनमें से कौन सा पार्श्विक? पार्श्विक क्या है? ला, बी ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अस्पर्श व्यंजन कौन सा वर्ग है? अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन के देखिए इसमें का हम आपसे बताए थे क छ ट प ये सब जो होते हैं अस्पर्श व्यंजन। जिसमें देखिए इसमें य र ला व ला आ गया तो इसमें अंतस हो गया, इसमें स आ गया तो ऊष्म ये हो गया। जिसमें सभी वह हैं तो इसमें क से लेकर म तक सभी 25 अस्पर्श व्यंजन होते हैं। अस्पर्श व्यंजन जिसमें इसमें क छ प द। ठीक, वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजनों की संख्या अभी हम बताते 25 शुरू से ही बताते आ रहे हैं। 25 होता है अस्पर्श व्यंजनों की संख्या। अस्पर्श व्यंजन का उदाहरण बताए। अस्पर्श व्यंजन जिसमें सिर्फ क से लेकर प तक के वर्ड जो आएंगे अस्पर्श व्यंजन। जिसमें बी ऑप्शन है या आ गया नहीं होगा। इसमें छत्रक आ गया, ये सब संयुक्त व्यंजन है। स है उसमें संघर्षी व्यंजन है। तो इसमें क्या है? सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी सी ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया अस्पर्श व्यंजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ट वर्ग में नहीं है। ट ठ ड ढ जो आते हैं ट वर्ग में। ट ठ ड ढ तो इसमें बी क्या है? ट वर्ग में नहीं है। सी ऑप्शन ध ट वर्ग में नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है? अ ई उ ब कौन सा व्यंजन है? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी शब्द में क के बाद कौन सा वर्ग? क के बाद हम हमेशा बता क के बाद छ आता है। कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? छ। ठीक, देखिए इसमें बना हुआ है हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले शब्द कौन आएगा? सबसे पहले को रिच आएगा। ठीक, क्योंकि री के बाद उसके बाद छ आएगा, क्योंकि क के बाद छ आता है। ठीक, अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? आ के बाद
सीधा खा आ जाता है, आ के बाद खा, और आ के बाद खा आएगा। ठीक, ये ऑप्शन। अगले अयोगवाक हम चलते। अयोगवाक संख्या कितनी होती है? 2। अयोगवाक कितने होते हैं? 2। ड और ढ। कौन से? ड और ढ। अयोगवाक 2 होते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला अयोगवाक की संख्या, ये ऑप्शन। ठीक, इनमें ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में की जाती है। न स्वर और न व्यंजन अयोगवाक। ठीक, अयोगवाक वे अलग से होते हैं। ठीक, ड और ढ। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है, उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। अभी हम सम अंग अह प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनके स्वर में प्रयोग नहीं किया। और सब स्वर में देखें, आई स्वर में होता है, ऊरी स्वर में होता है, अंग स्वर में होता है, अंग अह। ठीक, ये वाला बी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अनुस्वार, इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, एकदम सही। अनुस्वार नासिक ध्वनि होती है, एकदम सही। अनुस्वार में चंद बिंदी नहीं होता, डी ऑप्शन। अनुस्वार में चंद बिंदी नहीं होता। अनुस्वार पंचमा अक्षर ही अनुस्वार होता है, हर वर्ड का पंचमा अक्षर अनुस्वार। अनुस्वार किसका तात्पर्य करता है? अभी बताया, पंचम वर्ण का, पंचम वर्ण का। ठीक, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन, अंग क्या है? अंग अभी बताए थे, अनुस्वार है। ठीक, अयोगवाक कितने होते? अयोगवाक विसर्ग को कहते हैं। इसको विसर्ग को, अंग अयोगवाक अंग विसर्ग को। अगले क्वेश्चन की तरफ, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए उसे युग्मक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। उच्चारण के दृष्टि से संबल ध्वनि क्या है? संबल ध्वनि देखो संपृक्त है। हर किसी वर्ग में उसी वर्ग का पांचवा अक्षर उसके आधे वर्ण में आ जाए तो उसको संपृक्त ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे ब का ब प फ ब भ म, ब का पांचवा अक्षर उसके आधे में आ गया ब में, किसी ये संपृक्त ध्वनियाँ होती है। और द्वित्व ध्वनियाँ अभी बताया था, जब 2 वर्ड, जैसे दिल्ली आ गया, दिल्ली क्या है? एक ही वर्ड 2 बार आ जाए, एक आधा एक फुल, तो द्वित्व ध्वनियाँ होती हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 143 नंबर है, निम्नलिखित ध्वनियों में की दृष्टि से विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? च का च देगा अल्प प्राण महाप्राण भी, ये तो एकदम कौन सा अशुद्ध है? तो पहले ही गलत है, क्योंकि अल्प प्राण महाप्राण नहीं, पहला ही गलत है। च ताल ख महाप्राण कंठे सही है, त अल्प प्राण दंते सही है, मैं ओष्ठ सगो सही। तो ये ऑप्शन गलत है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की? हिंदी में ध्वनियाँ तो 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। अगले क्वेश्चन से, निम्न इसमें देवनागरी लिपि की ध्वनि वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि ध्वनि की ग्रीवा नहीं है, ग्रीवा ध्वनि नहीं है। जैसे मूर्धा कंठ दंतोष्ठ हम लोग को आते हैं ना, ग्रीवा नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की मूल क्या है? भाषा का मूल क्या है? ध्वनि होती है। ध्वनि नहीं है तो वर्ण मारना पड़ेगा। ठीक, बी ऑप्शन। जब ध्वनि नहीं देगा तो वर्ण मारना पड़ेगा। कच्छा शब्द का उच्चारण, कच्छा शब्द का उच्चारण होता है कच्छा, च और छ, आधा च और पूरा च नहीं, ये सी ऑप्शन। क आधा क और स, क्योंकि क और छ के बाद आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, में नासिक व्यंजन कौन सा? नासिक व्यंजन अभी पंचमा अक्षर, बी ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा र व्यंजन नहीं है? र व्यंजन देखिए, मात्रा है, क्रम है, मूर्धा है, मातृभूमि नहीं, मात्र के त्र है, मातृभूमि त्र वाला है। ठीक, आ क्या है? अभी बताए थे हम, आता है उसे क्या कहते हैं? आता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा नहीं, अकारांत। जब किसी वर्ड के अंत में आ जाता है तो जैसे लड़का आकारांत हो गया, और जैसे कमल लश में आया अकारांत हो गया। ठीक, अकारांत, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व का उच्चारण स्थान वह दंतोष्ठ होता है, दंत और ओष्ठ। ठीक, दंत और निम्न कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध है, 2 महाप्राण व्यंजनों को उच्चारण एक साथ हो सकता है, एकदम गलत है, पहले ही अशुद्ध है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, एकदम सही है। वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, ये भी बताया था। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक।
ये तीनों ऑप्शन सही है, एकदम तीनों सही है। ठीक, बी ऑप्शन 53 नंबर हो गया। 54 नंबर, अनुनासिक वर्ड कौन सा? अनुनासिक है हर वर्ग का पाँचवा, इसमें पाँचवा कौन सा? मैं। ठीक, मैं ऑप्शन। ये देखिए दीर्घ, द के बाद री ग आ, तो ये ऑप्शन। ठीक, इसमें उद्यान उ द य, उसके बाद य के बाद आ न आ, तो सी ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? काकल वर्ड। काकल ह को बताए थे काकल वर्ड बोलते हैं, ह को काकली वर्ड भी बोलते हैं। ठीक, र क्या है? र वत्स्य है, लुंठित भी है। र लुंठित बताए थे और ल को पार्श्विक बताए थे। तो र पूछा, र क्या है? लुंठित है, सघोष भी है, अल्पप्राण भी है। ए ऑप्शन ही ऑप्शन सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अर्धस्वर का। य और र, य व र को अर्धस्वर भी बोलते हैं, य और य को अर्धस्वर भी बोलते हैं। य को, य और व को अर्धस्वर, य और व, हम र बोल दिए थे गलती से, सॉरी। इसके य और र को, य और व को, य देखिए य हो गया और एक व होता है, उसको भी अर्धस्वर बोल। ठीक, अगले क्वेश्चन था स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि सघोष और अल्पप्राण। अल्पप्राण, देखिए अल्पप्राण क्या होता है? ध्वनि है। इसमें तीनों कौन सा है? देखिए क अल्पप्राण लेकिन सघोष नहीं है, ख अल्पप्राण है, ख सी ऑप्शन। अल्पप्राण भी है, अघोष भी है, महाप्राण भी है, अघोष भी है, कंठ भी है। ठीक, सी ऑप्शन में ख, क्योंकि महाप्राण पूछा है, अल्पप्राण होता तो क होता। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 161 नंबर क्वेश्चन है। 161, लिखित भाषा की मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जो चिन्ह मान लिए उसे रूप में लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। ठीक, इसी तरह और वीडियो देखने के हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।